कि वेयर इज योर फादर। सेकेंड थिंग इज कि बॉयफ्रेंड, हमारे घर में शादी बैंड है। आई कैन से द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। मुझे 6 मंथ्स पीरियड नहीं आए थे। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू गाइज हैव नो आइडिया मैंने ये इंट्रो लाइन बोलने के लिए खुद को कितना मोटिवेट किया, बिकॉज मुझे बहुत टाइम से यूट्यूब लॉन्ग वीडियो स्टार्ट करना था एंड फाइनली द डे इज हियर। लेट्स स्टार्ट अ वेरी फर्स्ट Q&A सेशन। यहाँ पे मैंने आपके सारे क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लिए हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने अपना पहला वेट लॉस जर्नी कब स्टार्ट किया था, कैसे, और आपका भी करंट वेट क्या है। तो मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था, तो एक्चुअल वेट लॉस जर्नी जो मेरी लाइफ का पहला वेट लॉस जर्नी था वो था कोविड के टाइम पे। एंड उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा वेट लॉस किया था। मैं आपको ना पिक्चर्स यहाँ पे लगा दूंगी। उस टाइम पे मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, उस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम पे थी नहीं, मुझे अलाउ नहीं था, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं था उस टाइम पे। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट थी। मैं 11 बजे उठती थी, मैं ब्रेकफास्ट से पहले वर्कआउट करती थी, फिर ब्रेकफास्ट लेती थी एंड देन सीधा 5 बजे मैं अपना लास्ट मील लेती थी जो कि मेरा लंच होता था। फिर लास्ट मील के बाद मैं रात में वर्कआउट करती थी और सिर्फ 2 मील लेती थी। इस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। पॉटी नहीं आती थी भाई, क्योंकि मैं कुछ खा ही नहीं रही हूँ। ब्रेकफास्ट भी था वो बहुत मिनिमल था। राइस मैंने टोटली बंद कर दिया था, सिर्फ मैं रोटी खाती थी और राइस में खाती थी लिजिट इतना सा। बट इट वॉज अ वेरी अनहेल्दी वे टू डू अ वेट लॉस, क्योंकि वो बहुत बुरी डाइट थी। मैं कुछ खा नहीं रही थी अच्छे से, भूखा रह रही थी, खुद को भूखा मार रही थी। तो वो वाटर वेट था जो हो गया वापस से रिवर्स, और जब वो रिवर्स हुआ तो वो डबल हो गया। मैंने कुछ 10-12 kg वेट लॉस किया था, मैंने 20 kg गेन कर दिया। एंड देन जब मैंने ये गेन किया ना, तब मैंने आप लोग के साथ फिर से अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था 2024 में। 24 अप्रैल में स्टार्ट किया था, ठीक है, मेरे बर्थडे के 1 मंथ पहले। एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जब मैं ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूंगी इतने सारे लोग एंगेज होंगे, स्पेशली द गर्ल्स। एंड मुझे तब पता चला कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो स्ट्रगल कर रही हूँ वेट लॉस में। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे है कि जिनको PCOD है, PCOS है, थायराइड है, PCOM है, कितनी सारी चीजें है। एंड मुझे वो तब पता चला जब मैंने आप लोग के साथ एंगेज किया। एंड जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था तब मेरे फॉलोअर्स भी आई गेस कुछ 2000-3000 थे। एंड जब उसके बाद मैंने अपना वेट लॉस जर्नी का पॉज लिया, मेरी कॉलेज स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पे, थोड़ी सी जो रूटीन थी वो चेंज हो गई। उसके बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट किया था, मैं किड्स एरिया में जाती थी एंड उसकी वजह से रूटीन चेंज हो गई। देन मेरा डाइट छूट गया एंड देन थोड़ा थोड़ा करके जो वो वेट गेन हो गया। और जब वेट गेन हुआ मुझे पता चला कि मुझे PCOD है, बिकॉज मुझे 6 मंथ्स पीरियड नहीं आए थे। फेस जो है वो पूरा फेशियल हेयर, एक्ने, बॉडी फुल गई थी एंड इट वॉज अ वेरी बैड फेज। 2025 वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। मैं बहुत ट्राई कर रही थी वेट लॉस करने का। देयर वॉज सम अदर थिंग्स वर ऑल्सो गोइंग ऑन मेरी पर्सनल लाइफ में, बट उस टाइम भी मैंने बहुत कोशिश की। आप लोगों ने देखा होगा, कभी मैं वाटर फास्टिंग कर रही हूँ, कभी मैं 1 मील इन डे चैलेंज कर रही हूँ, कभी मैं सिर्फ और सिर्फ चिकन एंड एग्स खा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो मैंने ट्राई किए वेट लॉस जर्नी के लिए, बट स्टिल वो फेल हुए। और जब भी फेल हुए मैंने हमेशा कन्फेस किया है आप लोग के सामने आकर कि हाँ भाई फेल हुआ है, मुझसे नहीं हो रहा है। अभी भी मैं ट्राई करती हूँ वेट लॉस जर्नी का। मेरी रूटीन जो है वो बाकी लोग से बहुत अलग है। मैं मुश्किल से 2 मील खाती हूँ पूरे दिन में। चाय नहीं पीती हूँ मैं, कॉफी नहीं पीती हूँ, चॉकलेट्स नहीं, मीठा नहीं, जंक फूड नहीं खाती हूँ, घर का खाना खाती हूँ। कभी बाहर चली गई तो आई ओनली ईट मसाला डोसा या तो चिकन का ग्रेवी या राइस। बाहर भी मेरा खाना ना घर के जैसा ही होता है। तो स्टिल अभी भी चीजें हैं, अभी भी चल रही है, मेडिकेशन चल रहे हैं, कोशिश चल रही है कि वेट लॉस हो। अभी मेरा करंट वेट है 87 एंड आई एम ट्राइंग माई हार्ड कि मैं जल्दी से जल्दी वेट लॉस करूँ एंड इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन के बाद आपका क्या प्लान है। ग्रेजुएशन के बाद मेरा 2 ही मोटिव है, कंटेंट क्रिएशन एंड मॉडर्न श्रृंगार। क्योंकि 9 to 5 मुझे नहीं करना है। वेल मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं नहीं ही करूंगी, बिकॉज लाइफ में कुछ भी हो सकता है। यू कैन नॉट जस्ट सी द फ्यूचर, अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। हो सकता है कि मैं 9 to 5 करूं, बट आई फील कि मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन को ही आगे लेके जाना है। बहुत पैसा है यार, मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग में कॉन्फिडेंट है, कैमरा लेकर आप ऐसे बात कर सकते हो, जस्ट स्टार्ट इट, यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी इंशाल्लाह। सो यही रीजन है कि आई एम द वेरी फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू स्टार्ट दिस। एंड किसी ने भी ये चीजें नहीं की है एंड आई वॉन्ट टू लीव दैट मार्क कि फरीहा शेख ने ये चीज की है, इसलिए मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं छोड़ना चाहती। सेकंड थिंग, मेरा जो बिजनेस है मॉडर्न श्रृंगार का, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है जो हम कर रहे हैं। थोड़े से अप्स एंड डाउन आते हैं बिजनेस में, कभी भी 1-2 साल में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, टेक योर टाइम। 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, बट एक ना एक दिन वो दिन आएगा कि वो बिजनेस ग्रो करेगा। एंड उसी बिलीव में हम लोग है कि मॉडर्न श्रृंगार को हम लोग ग्रो करेंगे एंड कंटेंट क्रिएशन को मैं नहीं छोड़ने वाली। तो मेरा अब फिलहाल के लिए तो मेरा यही प्लान है। कुछ और भी प्लान्स है जो मैं मेरी मम्मा के साथ भी शेयर नहीं करती, बिकॉज आई फील कि अपने प्लान्स कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे प्लेटफॉर्म पे कि वेयर इज योर फादर। वेल ये क्वेश्चन को मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैं नहीं शेयर करना चाहती, मैं नहीं ओपन अप हो जाती हूँ ये टॉपिक पे। एंड मैंने कभी भी अपने फादर को लेकर ये टॉपिक कंटेंट नहीं बनाया है, बिकॉज आई फील कि जो इंसान चले गए इस दुनिया से, लेट्स
रेस्ट इन पीस। सो मैं इतना ही बोलूंगी कि ही इज नॉट विद अस, ही इज विद अल्लाह ताला। एंड यस, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी। इट्स नॉट दैट कि मुझे बताना नहीं है, मुझमें हिम्मत नहीं है बताने की। एंड इंशाल्लाह अगर मुझमें कभी करेज आएगी, बिना रोए मैं अगर बता पाऊँ तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। सो लेट्स गो विद द फोर्थ क्वेश्चन। हाउ डू यू मेड योर थंबनेल? चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो रेशियो 9.16 थंबनेल बना कर दे। हिंदी में बात करो यार, चैट जीपीटी से इंग्लिश में बात करने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो 9.16 रेशियो का थंबनेल बना के दे। आपका जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट उसको भेज दो, या तो उसको स्क्रिप्ट भेज दो, वो उसके अकॉर्डिंग आपको एकदम मस्त थंबनेल बना के दे देगा। तो मैं मेरे सारे थंबनेल जो है वो चैट जीपीटी से बनाती हूँ। नेक्स्ट इज फरू, प्लीज रोज क्या खाते हो, कौन सी एक्सरसाइज करते हो, प्लीज शेयर करो। रोज मैं क्या खाती हूँ? घर का खाना खाती हूँ, या तो मैं कभी दाल चावल भाजी खा रही हूँ, या तो मैं कभी रोटी भाजी खा रही हूँ, या तो मैं कभी चिकन का सालन खा रही हूँ, या तो कभी पुलाव खा रही हूँ। मतलब घर का खाना मैं खाती हूँ। चिकन खाओ, पनीर खाओ, अगर इफ यू वांट टू लूज वेट, यू वांट टू मेंटेन योर प्रोटीन इनटेक, ईट चिकन, ईट प्रोटीन, ईट पनीर, ईट चिकपीक, ईट सोयाबीन, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें हैं। एंड एक्सरसाइज मैंने बहुत बार बताया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। मैंने आप लोग के लिए स्पेशली बनाया है, जहाँ पे मोर देन 30,000 प्लस वुमेन हैव वर्कड ऑन इट। उस प्लेलिस्ट में ना आपको सारी वर्कआउट मिल जाएगी, स्पेशली योर हैंड्स, योर बेली, योर डबल चेन, योर इनर थाई, जितने भी बॉडी पार्ट्स है ना, सबके वर्कआउट्स मैंने डाले हैं, फुल बॉडी वर्कआउट्स भी डाला है। जस्ट गो चेक आउट दैट प्लेलिस्ट एंड इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर अ मुस्लिम, डज योर फैमिली ऑल्सो बिलीव कि 21-22 ईयर के बाद शादी एंड ऑल? नॉट एट ऑल। हमारे घर में शादी बैंड है। इट्स नॉट लाइक कि बैंड है, हमारे घर में ऐसा है कि तुम अगर लड़की हो, ऑफकोर्स हमारे घर में मोस्टली लड़कियां, ये एक ही भाई है मेरा और 2 फराज आरिज है, तो वो तो बहुत छोटे हैं, उनका तो नहीं ले सकते। अयान जो मेरा कजन है वो भी बहुत छोटा है। और जब 3 जो बहनें हैं, मैं, मुबशिर एंड इरम, हम जो 3 लड़कियां हैं, उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग्स दी गई है कि जब तक तुम खुद का घर नहीं ले लेते, जब तक तुम खुद की गाड़ी नहीं लेते, खुद से इंडिपेंडेंट स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक तुमको शादी करने हम नहीं देंगे। एंड आई एम सो प्राउड टू बी बॉर्न इन सच फैमिली, जिन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि लड़की हो ये मत करो, खाना बनाओ, बाहर मत जाओ, सब फ्रीडम है हमें। टू बी ऑनेस्ट हर चीज की फ्रीडम है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच फैमिली, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। दे आर टोटली अगेंस्ट की शादी हो जाएगी 20। मेरे कितने सारे दोस्त हैं, मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड की शादी है दिसंबर एंडिंग में। एंड मेरे घर वाले बोलते हैं कि कैसे तुम लोग शादी करवाने दे रहे हो यार, बच्चे छोटे हैं, 20-21 साल इज नॉट एज टू गेट मैरिड। एंड मेरी तो शादी भाई इतने जल्दी नहीं होने वाली है, मेरे को तो बहुत टाइम है, मुझे तो अभी बहुत सारी चीजें अचीव भी करनी है। सो शादी तो भूल ही जाओ। देयर आर 3 क्वेश्चंस जो इंटरकनेक्टेड है, मैं साथ में क्वेश्चन और आंसर दे देती हूँ। द फर्स्ट इज, व्हेन यू आर गेटिंग एंगेज, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड एंड व्हाट्स योर, डू यू हैव एनी क्रश ऑन समवन? क्रश तो किसी पे भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। सेकंड थिंग इज कि बॉयफ्रेंड तो नहीं है, बट अगर होगा भी तो आपको लगता है मैं यहाँ बताऊंगी। मेरा पूरा खानदान वीडियो देखता है एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर टू कीप माई थिंग्स वेरी प्राइवेट। तो अभी तो नहीं है, जब होगा तो जरूर बताऊंगी। देखो, एंगेजमेंट भी करना एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है किसी के साथ। तो जब तक मैं खुद का घर ना ले लूँ, तब तक मैं खुद की गाड़ी ना ले लूँ, तब तक मैं इंडिपेंडेंट ना हो जाऊँ, तब तक मैं ये सब चीज में हाथ नहीं डालूंगी। मेरी मम्मी मेरा हाथ खींच के बाहर निकाली अगर मैंने डाल भी दिया तो ये सब तो भूल ही जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम? सपने तो बहुत है मेरे, इंशाल्लाह से वो सारे सपने पूरे करूंगी। सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं खुद के पैर पे खड़े हो जाऊँ एंड उनकी मदद करूँ जिनको मेरी मदद की जरूरत है, स्पेशली द नीडी पीपल। बिकॉज मेरा बचपन में एक सपना था कि मैं एक NGO खोलूंगी। बिकॉज उस टाइम में मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं देखती थी कि ओल्ड एज होम है, लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, अनाथ आश्रम है। तो मेरा भी ऐसा था कि मेरा भी एक NGO होगा। एंड इंशाल्लाह से अगर अल्लाह ताला ने इतना दिया तो मैं जरूर एक NGO खोलूंगी। दिस इज वन ऑफ माई बिगेस्ट ड्रीम। एंड दूसरा ड्रीम ये है कि I will not share, I guess. I'll always suggest कि do not share your dreams with anyone. I'll repeat, do not share your dreams with anyone except your mother. Next question is कि आप नानी के साथ क्यों रहते हो? आपके अपने डैड के साइड। ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन गर्ल। उनका ये क्वेश्चन है कि आप नानी के साथ क्यों रहते हो? अभी तो फिलहाल हम लोग अकेले रहते हैं, नानी अलग रहते हैं एंड वी आर हैप्पीली लिविंग सेपरेटली। ऐसा नहीं कि कुछ झगड़ा हो इसलिए हम अलग हो गए हैं। तो नानी के साइड हम क्यों रहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब मैं होश में आई तब तक मैं नानी के पास ही थी एंड पूरा बचपन मेरा नानी के साथ ही गया है। डैड की साइड बहुत कम, आई गेस 5%, वो भी ज़्यादा बोल दी मैंने, तो उसकी स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता है बिकॉज मैंने कभी पूछा भी नहीं मम्मी से। मे बी आई फील ऑकवर्ड कि क्या हुआ था क्या नहीं, और मे बी आई डू नॉट हैव इनफ करेज टू आस्क द स्टोरी। बट जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे के लिए हुआ है, आई गेस। छोड़ दो यार, होता रहता है। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हाउ डू यू मैनेज योर डाइट, योर वर्क एंड योर हाउस होल्ड? वेल डन गर्ल, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, थैंक यू सो मच। वेल टू बी ऑनेस्ट, जब हम लोग जॉइंट फैमिली में थे ना, तब मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं थी काम करने की। खाना क्या होता है, मुझे कभी मैंने चावल भी नहीं बनाया, क्योंकि नानी सब ला के देते थे हाथ में, गरम गरम रोटी, गरम गरम खाना। नानी ने ही बहुत किया है बचपन से लाड़, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे जाके मुझे सब हैंडल करना पड़ेगा। जब मैं ये हैंडल करती हूँ तो यकीन नहीं होता है कि मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी ना दाल चावल बनाया, ना कभी किचन में मैं गई नहीं, क्योंकि नानी ने जाने नहीं दिया। टू बी ऑनेस्ट, नानी ने बहुत
बहुत लाड किया है हमारा। तो अब कैसे करती हूँ मुझे भी कभी आइडिया नहीं होता है, कैसे समझ में नहीं आता है कि मैं घर भी करती हूँ, फिर खाना भी बना लेती हूँ, फिर मॉडर्न श्रृंगार भी कर लेती हूँ, स्टडी भी कर रही थी जो अभी अभी खत्म हुई है, ग्रेजुएशन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, अच्छे मार्क्स से पास हो गई हूँ। तो कभी कभी ना आप खुद ब खुद मेच्योर हो जाते हो, टाइम के साथ साथ आपको मेच्योर बनना पड़ता है एंड इट्स नेचुरल एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको खुद को रियलाइज नहीं होगा कि अरे मैं इतनी मल्टीटास्किंग बन गई, तो टाइम के साथ साथ हो जाता है एंड आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, हो जाएगा, सबके साथ हो जाता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन गाइस। आई आस्क्ड स्टिल मेनी क्वेश्चन बट इनके अगर मैंने क्वेश्चन के आंसर्स दिए तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। इंशाल्लाह से हम लोग नेक्स्ट Q&A सेशन बहुत जल्दी रखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, फ्री फील टू क्वेश्चन बिकॉज कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं बिकॉज आई रियली वांट टू स्टे एक्टिव ऑन यूट्यूब। एंड इंशाल्लाह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।